जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपकी पटवारी परीक्षा और अन्य जो परीक्षाएं आने वाली हैं उन सभी में पूछे जाने की उम्मीद है। तो इस वीडियो में हम कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, कंप्यूटर में भेजे जाने वाले डाटा को कहते हैं। कंप्यूटर में जब कोई डाटा भेजते हैं तो उसको क्या कहते हैं? प्रोसेस, आउटपुट, इनपुट या एल्गोरिथम, क्या कहती हैं बताइए। देखिए, जब आप कंप्यूटर में कोई डाटा भेजते हैं, कंप्यूटर में भेजते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? इनपुट। जैसे कि आप माउस उससे कनेक्ट किए हैं, माउस से आपने कोई कमांड दी, मान लीजिए रिफ्रेश दी, तो रिफ्रेश इधर से किया तब जाके उसमें कमांड इनपुट हुई, है ना। तो ये सब कमांड जो है कंप्यूटर में भेजे जाने वाली जो है वो कहलाती है इनपुट, और कंप्यूटर से भेजे जाने वाली वो कहलाती है आउटपुट। समझ के चलना थोड़ा सा, ठीक है। चलो, प्रश्न क्रमांक 2 है, कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्य हैं। कंप्यूटर के जो हैं 4 कार्य हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज, या आपके पास 4 ऑप्शन हैं। जल्दी से ऑप्शन देख के बताइए, फिर हम आपको इसका सही आंसर बताएं। लर्निंग, थिंकिंग, या कंप्यूटर सोच सकता है? नहीं सोच सकता। इसके बाद बिट्स, बाइट्स, इंफॉर्मेशन जो हैं, ये जो बिट्स और जो बाइट्स हैं ये स्टोरेज के टाइप हैं। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मॉडलिंग एक कार्य है? नहीं, ये तो उसके अंग हैं, है ना। तो इसमें जो सबसे ऑथेंटिक जो कार्य है इसमें सही, वो हैं आपके कौन कौन से? इनपुट, यानी जब आप कोई कमांड देते हैं इसके बाद उसको प्रोसेस करना, उसको आउटपुट करना और स्टोरेज में उसको स्टोर करना, ये सब काम जो है कंप्यूटर कर सकता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? नहीं, ध्यान रखना, कौन सा कार्य नहीं करता है? प्रोसेसिंग करता है, कंट्रोलिंग, अंडरस्टैंडिंग या इनपुटिंग। तो देखिए, प्रोसेसिंग भी करता है, कंट्रोलिंग भी करता है और इनपुटिंग भी, यानी इनपुट भी करता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं है कंप्यूटर के पास। जैसे ही आप कमांड दे देंगे वो उसको रिस्पॉन्स कर देगा, यानी कि थिंकिंग या अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर के पास नहीं है। तो कंप्यूटर जो है सोच समझ नहीं सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को कहते हैं, क्या कहेंगे? आउटपुट, इनपुट, थ्रूपुट या रिपोर्ट। बाहरी जो है स्रोत से आई और कंप्यूटर में फीड की तो उसको क्या कहेंगे? जब बाहर से आ रही है तो फिर इनपुट, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। सूचना तैयार करने के लिए डाटा का प्रयोग कहलाता है। सूचना तैयार करने के लिए जो डाटा का प्रयोग है वो कहलाता है फीडबैक, प्रोग्रामिंग, प्रोसेसिंग, एनालिसिस या इनमें से कोई नहीं। आरबीआई में पूछा गया प्रश्न है, क्या कहलाएगा बताइए सूचना तैयार करने के लिए? तो जब सूचना तैयार करने के लिए डाटा प्रयोग किया जाता है तो उसको कहा जाता है क्या? प्रोसेसिंग। क्या कहा जाता है? प्रोसेसिंग। अगला प्रश्न है, आउटपुट है। आउटपुट क्या है? जो प्रोसेसर यूजर से प्राप्त की जाती है, या जो प्रोसेसर यूजर को प्रदान की जाती है, या जो यूजर द्वारा प्रोसेसर को प्रदान की जाती है, या फिर उपरोक्त सभी। आउटपुट क्या है? तो आउटपुट को आप कहेंगे कि जो प्रोसेसर यूजर को प्रदान की जाती है वो क्या कहलाती है? आउटपुट। जो प्रोसेस करके जो है यूजर, यानी कि यूजर, जैसे मान लीजिए आपने प्रिंट दिया, तो प्रिंट जब आपने क्लिक किया, प्रिंट, इनपुट दिया प्रिंट, तो वो आउटपुट हो गए, यानी कि प्रिंटर से निकला तो वो आउट होगा ना, तो वो कहलाएगा आउटपुट। यानी कि जो प्रोसेसर यूजर को प्रदान करता है, यूजर को उसने प्रिंट दे दिया तो यूजर को प्रदान करता है, वो कहलाता है आउटपुट। चलिए, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता है? कौन सी जो है कंप्यूटर की विशेषता है? तीव्र गति, त्रुटि रहित कार्य, गोपनीयता, ये सभी। तो जो है कंप्यूटर के कार्य जो की है तीव्र गति से भी काम करता है, त्रुटि रहित भी कार्य करता है और गोपनीयता, पासवर्ड वगैरह रखता है, और ये सभी जो है कंप्यूटर के कार्य हो सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कच्चे तथ्य यानी कि रॉ फैक्ट्स बताता है, जबकि खालिस्तान से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। 2 ऑप्शन है आपको, एक यहाँ भरना है, एक यहाँ। यानी कि इसमें क्या भरेंगे? खालिस्तान कच्चे तथ्य बताता है, जबकि इससे डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। क्या भरेंगे? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। तो आप जो है डाटा, आप भरेंगे डाटा कच्चे तथ्य बताता है, जबकि जो है सूचना से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। जो अगला प्रश्न है आपका,
वो यहाँ पर आपको मिलेगा कि कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किए जाने वाला डाटा या सूचना कहलाती है। कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किए जाने वाला डाटा या सूचना कहलाती है। क्या कहलाती है? एक मिनट, बताइए क्या कहलाती है? कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किए जाने वाले डाटा या सूचना क्या कहलाती है? हार्डवेयर, पेरिफेरल, सीपीयू, ये सभी या इनमें से कोई नहीं। तो जो कंप्यूटर चलाने के लिए जो है डाटा या सूचना जो है वो कहलाती है क्या? इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में सूचना को इनपुट करते हैं तो निम्न में से क्या बनता है? कंप्यूटर में किसी सूचना को इनपुट किया तो क्या बनेगा? डाटा बनेगा, आइडियाज़ बनेंगे, ऑब्जेक्ट बनेंगे, फैक्ट बनेंगे या सभी बनेंगे? बताइए क्या बनेगा? तो आप कहेंगे कि जब कंप्यूटर में कोई सूचना को इनपुट करते हैं तो उसका क्या बन जाता है? डाटा बन जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण निम्न में से है, जिसमें जो है नंबर नहीं है। नॉन न्यूमेरिक यानी नंबर नहीं है। कर्मचारी का नाम, टेस्ट स्कोर, बैंक अकाउंट नंबर, इनमें से कोई नहीं, ये सभी। क्या है बताइए जिसमें नंबर नहीं है? जी हाँ, तो आप कहेंगे जो है टेस्ट स्कोर में भी नंबर होते हैं तो ये भी नहीं होगा, बैंक अकाउंट में नंबर है ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं और ये सभी भी नहीं, क्योंकि कर्मचारी का नाम इसमें नंबर नहीं होते हैं। इसमें क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट होते हैं, नंबर नहीं होती। अल्फ़ाबेट यानी कि आ से या तो ज्ञा तक होगा या तो ए से जेड तक होगा, गिनती के कोई भी अक्षर नहीं होंगे यानी कि नंबर नहीं होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्नलिखित चक्रों में से इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज के रूप में इसके घटक शामिल हैं। प्रोसेसिंग के, आउटपुट के, डाटा के, स्टोरेज के या इनपुट के, किसके घटक शामिल हैं इसमें? बताइए। तो आप कहेंगे जो है डाटा, यानी कि जब प्रोसेस किसी प्रक्रिया को इनपुट किया जाता है, उसकी प्रोसेसिंग की जाती है और उसका आउटपुट करके डाटा के रूप में, स्टोर के रूप में संयुक्त कर लिया जाता है स्टोरेज में, तो ये सब क्या कहलाता है? इनपुट करना, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज, ये सब काम किसके होते हैं? ये डाटा के होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डाटा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। खालिस्तान वह डाटा है जिसे अर्थपूर्ण फैशन में व्यवस्थित और प्रस्तुत किया गया है। क्या है? प्रोसेस, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज, इंफॉर्मेशन या डाटा? क्या है बताइए? अर्थपूर्ण फैशन में व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया गया है जिसको, वो क्या है? तो वो है आपकी क्या? इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन वह डाटा है, इन्फॉर्मेशन वह डाटा है जो आपने कैसे व्यवस्थित और फैशन के रूप में तैयार उसको किया हुआ है। अगला प्रश्न है आपको, अगला प्रश्न है डाटा को प्रोसेस करने के लिए आवश्यक चरणों और कार्यों, जैसा कि प्रश्नों के जवाब या किसी आइकन पर क्लिक करना कहा जाता है। जो है आवश्यक चरणों में उसको क्या कहा जाएगा? इंस्ट्रक्शन कहा जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम यूनिट या फिर हार्डवेयर यूनिट? क्या कहा जाता है? डाटा को प्रोसेस करने के लिए आवश्यक चरणों, कार्यों, जैसे कि प्रश्नों के जवाब या किसी आइकन पर क्लिक करना, उसको क्या कहा जाएगा? बताइए। तो उसको क्या कहा जाता है? इंस्ट्रक्शन। आप जब इंस्ट्रक्शन देंगे तभी तो वो काम करेगा, है ना? तो उसको क्या कहा जाएगा? इंस्ट्रक्शन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रथम गणना करने वाला यंत्र है, जो है गणना करने वाला प्रथम यंत्र कौन सा था? डिफरेंस इंजन, पास्कल, कैलकुलेटर या फिर अबेकस? क्या था बताइए? प्रथम गणना करने वाला यंत्र। तो सबसे पहले जो है छोटे बच्चों को अबेकस जो है गणना करने यानी गिनती सिखाने के लिए प्रयोग किया जाता था। तो सबसे पहले अबेकस का निर्माण किया जाता था। वर्तमान में भी प्ले क्लासों में अबेकस का प्रयोग गिनती सिखाने के लिए किया जा सकता है। अगला प्रश्न है अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ है? अबेकस का भारत में, चीन में, अमेरिका में या फिर यूनान में? अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ है? बताइए। तो अबेकस का जो आविष्कार हुआ है वो हुआ है कहाँ पर? चीन में। कहाँ पर? चीन। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है आपके पास, पहली मैकेनिक एडिंग मशीन जिसमें जोड़ था। जो है पहली जो आपको मशीन बतानी है एडिंग मशीन जिसमें जोड़ थे, मतलब आप जोड़ कर सकते थे। पास्कलाइन में, जैकार्ड में और रीड में या टूर्चलाइट में? बताइए पहली एडिंग मशीन कौन सी थी जिसमें जोड़ थे? तो वो थे जोड़ किसमें? पास्कलाइन में। किसमें? पास्कलाइन में जो पहली एडिंग मशीन थी जिसमें जोड़ थे। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। उस फ्रांसीसी का नाम क्या नाम था जिसने वस्त्र बनाने वाली मशीन के डिजाइन से पंच कार्ड मशीन बनाई?
बताइए क्या था? जोसेफ जैकार्ड, जोसमार्क, स्टीलेन या फिर हेनरी, जिसने वस्त्र बनाने वाली मशीन की डिजाइन से पंच कार्ड मशीन बनाई। बताइए कौन था वो? जी हाँ, जोसेफ जैकार्ड। कौन? जोसेफ जैकार्ड। कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के। ठीक है। अगला प्रश्न है, पंच कार्ड को अन्य इस नाम से जाना जाता है। पंच कार्ड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? होलोरेथ कार्ड, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड या फिर एक्सेलेटर कार्ड, किस नाम से जाना जाता है? इसके आंसर आपको नीचे बताना है, कौन सा है बताइए। जी हाँ, तो इसका जो आंसर है यानी कि होलोरेथ कार्ड, ऑप्शन नंबर 3, जिसमें कि ए आंसर दिया गया है। होलोरेथ कार्ड यानी पंच कार्ड को अन्य नाम है होलोरेथ कार्ड। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन है इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या फिर टेक्निकल। चार्ल्स बेबेज ने जिस इंजन को बनाया था उसका नाम क्या था? तो उसका जो नाम था वो था मैकेनिकल इंजन था। कैसा इंजन था? मैकेनिकल। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया था जो भविष्य के लिए कंप्यूटर की प्रतिकृति सिद्ध हुआ? जो है किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया था जो भविष्य के लिए कंप्यूटर के लिए प्रतिकृति यानी फोटोकॉपी साबित हुआ या उसको देख के मॉडल साबित हुआ, देख के अन्य कंप्यूटर बने हैं? आर्किमिडीज ने, जॉन हैरिसन ने, मार्क ने या फिर चार्ल्स बेबेज ने? तो जो पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया था वो किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। ENIAC का पूरा नाम क्या है? आपके सामने नंबर है, बताइए कौन सा है? तो ENIAC का जो पूरा नाम है वो है इलेक्ट्रॉनिक नंबरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC किसने डिजाइन किया था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर सबसे पहले किसने बनाया था? वॉन न्यूमैन ने, जोसेफ जैकार्ड ने या फिर जे प्रेस्पर एकार्ट एवं जॉन मैचली ने या फिर दोनों, ए और बी? बताइए किसने बनाया था प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर? तो जो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया था वो बनाया था जे प्रेस्पर एकार्ट और जॉन मैचली ने। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्न में से किसने प्रोग्राम के साथ साथ डाटा को स्टोर करने वाली मेमोरी के साथ इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडवेक को निर्मित किया था? थॉमस एच फ्लोर ने, आर्थर सैमुअल ने, ब्लेचली पार्क ने या फिर जॉन वॉन न्यूमैन ने? बताइए किसने किया था इसका निर्माण? तो जो है वो थे कौन व्यक्ति? जॉन वॉन न्यूमैन, जिसने जो है प्रोग्राम के साथ साथ डाटा को स्टोर करने वाली मेमोरी के साथ इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट और वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर को निर्मित किया था। वो कौन थे? जॉन वॉन न्यूमैन। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न जो है आपका वो है एडसैक का आविष्कार किसने किया था? हार्वर्ड आइकन ने, जॉन वॉन न्यूमैन ने, मॉरिस बिल्कस ने या हरमन होलरिथ ने? बताइए एडसैक का आविष्कार किसने किया था? तो जो एडसैक है उसका आविष्कार किसने किया था? मॉरिस बिल्कस ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में खाली स्थान का उपयोग करके प्रोग्रामिंग की जाती थी। जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें किसका प्रोग्राम का यूज किया जाता था? असेंबलिंग लैंग्वेज का, मशीन लैंग्वेज का, सोर्स कोड का या फिर ऑब्जेक्ट कोड का? तो जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनमें जो है आपकी कौन सी मशीन लैंग्वेज का उपयोग करके प्रोग्रामिंग की जाती थी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी डिवाइस प्रयोग होती थी? जो है कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में कौन सी डिवाइस? इंटीग्रेटेड सर्किट, प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, वैक्यूम ट्यूब या फिर ये सभी? बताइए पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी डिवाइस का प्रयोग किया जाता था? तो जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे इनमें जो है वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें जो वैक्यूम ट्यूब नामक डिवाइस का प्रयोग किया जाता था। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे जो है SSC CGL 2018 में भी पूछा गया प्रश्न है। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रायः प्रयोग होता था
द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट, वैक्यूम ट्यूब, माइक्रो प्रोसेसर या फिर ट्रांजिस्टर। बताइए क्या उपयोग होता था। प्रथम पीढ़ी के में तो देख लिया कि वैक्यूम ट्यूब प्रयोग होता था, लेकिन अब द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपयोग होता था। तो जो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनमें उपयोग किया जाता था किसका, ट्रांजिस्टर का। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये भी 2018 में पूछा गया प्रश्न है, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का कार्यकाल कितना था। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का कार्यकाल बताइए कितना था। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए। तो जो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो उनका कार्यकाल जो था 1957 से 1962 के बीच में था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का कार्यकाल कितना था। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का कार्यकाल बताइए। तो जो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनका जो कार्यकाल है, देखिए कार्यकाल भी पूछा गया है, वो था आपका 1963 से 1972, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर किसके द्वारा बनाए गए। बायोचिप्स के द्वारा, ट्रांजिस्टर के द्वारा, इंटीग्रेटेड चिप्स के द्वारा या वैक्यूम ट्यूब्स के द्वारा। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर किसके द्वारा बनाए गए। तो जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो बनाए गए थे इंटीग्रेटेड चिप के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली भाषा है। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी भाषा प्रयोग होती थी। सी, कोबॉल, जावा या फिर पास्कल। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी भाषा प्रयोग की जाती थी। तो जो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनमें कोबोल भाषा का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है, स्विचों के हजारों खाली स्थान से चिप्स बनती है। इलेक्ट्रॉन्स से, चार्जेस से, ट्रांजिस्टर से, एजेस से या फिर इस सभी से। स्विचों के हजारों क्या भरा जाएगा खाली स्थान में। जी हाँ, स्विचों के जो है हजारों ट्रांजिस्टर से एक चिप बनती है जो कि कंप्यूटर में लगती है, जिसको आप प्रोसेसर के नाम से या अन्य नामों से भी जानते हैं। अगला है, आईसी बना है। आईसी किसका बना है। ट्रांजिस्टर से, माइक्रो प्रोसेसर से, वैक्यूम ट्यूब से, ए और दोनों से। आईसी किससे बना है। तो जो है आप कहेंगे आईसी बना है किससे, ट्रांजिस्टर से। ऐसे ऐसे ट्रांजिस्टर जो है ऐसे काले भाग होते हैं, ऐसे छोटे छोटे से, और इस साइड एक साइड एनोड, इस साइड एक साइड कैथोड होता है, तो वो होते हैं क्या, ट्रांजिस्टर। तो आईसी किसका बना होता है, ट्रांजिस्टर का बना होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 है, कंप्यूटर की आईसी चिप्स के उत्पादन के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। मतलब कि जो कंप्यूटर की चिप्स या आईसी किससे बनती हैं। क्रोमियम से, तांबा से, प्लेटिनम से, सिलिकॉन से। बताइए कंप्यूटर की आईसी किसकी बनी होती हैं या किससे बनती हैं या किसकी आवश्यकता होती है बनाने में। तो जो कंप्यूटर की आईसी हैं वो बनी होती हैं आपकी किससे, सिलिकॉन से। किससे बनी होती हैं, सिलिकॉन से। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास सीवी रमन ने, रॉबर्ट नायक ने, जेएस किल्बी ने या फिर चार्ल्स बेबेज ने। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था, बताइए जल्दी से। तो जो है जेएस किल्बी के द्वारा इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास या उत्पादन किया गया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का पूर्ण रूप है। इलेक्ट्रॉनिक में आईसी का पूर्ण रूप है क्या है। इंटरनल सर्किट या इंडिपेंडेंट सर्किट या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट या फिर इनबिल्ट सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक में आईसी का पूर्ण रूप है जो है, इलेक्ट्रॉनिक में आईसी का जो पूर्ण रूप है वो है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। इंटीग्रेटेड चिप्स या आईसी का उपयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में शुरू किया गया। इंटीग्रेटेड चिप्स का उपयोग या आईसी का कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रारंभ हो गया था। पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी या फिर पांचवी पीढ़ी। तो जो है इंटीग्रेटेड चिप का जो विकास या प्रयोग जो है वो कंप्यूटर में पांचवी पीढ़ी से प्रारंभ हो गया था। कौन सी पीढ़ी से, पांचवी पीढ़ी से। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। चौथी पीढ़ी में आने वाले पर्सनल कंप्यूटर में होते हैं, जो है चौथी पीढ़ी में आने वाले पर्सनल कंप्यूटर में होते हैं क्या। इंफॉर्मेशन, डाटा, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर या फिर माइक्रो प्रोसेसर।
तो जो चौथी पीढ़ी में आने वाले पर्सनल कंप्यूटर थे उनमें क्या होते हैं बताइए। तो उनमें होते हैं क्या, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत किस पीढ़ी से हुई? माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत, तो जो है माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी वो कौन सी पीढ़ी से हुई थी? चतुर्थ पीढ़ी से। और अगला प्रश्न है, पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता है, क्या है? कृत्रिम बुद्धि, माइक्रो प्रोसेसर, बहुत कम कीमत या घर घर में उपयोग। तो पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर की क्या विशेषता है बताइए। तो जो पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता है वो है उसकी क्या? कृत्रिम बुद्धि। क्या? कृत्रिम बुद्धि। तो दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटर के हम कुल 41 प्रश्नों को डिस्कस कर चुके हैं और अगले वीडियो में हम इससे आगे की सीरीज़ को लाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाली परीक्षाओं के लिए, तो इनको एक बार पूरा देख के आप रिवीजन जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।